नमस्कार साथियों। 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर की देख लेते हैं कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो 2023 में यह बढ़ करके 72 वर्ष हो गई। विकल्प ए इसका राइट आंसर बीपीएससी ने दिया है। प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के जितने भी पीटी एग्जाम हुए हैं लगभग 8-10 पेपर तो जरूर होगा, और मेंस में जो ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो पुअर थिंग्स के लिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वो है कच्छ एक्सप्रेस। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ में है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से तीनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो आकाश तीर के बारे में फर्स्ट है कि आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। सेकंड है यह भारत का व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। और सी में यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर बीपीएससी ने उपरोक्त में से एक से अधिक दिया है। विकल्प डी। देखिए इसका पहला कथन तो ए जो है सही है और बी भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इनमें से और एमबीटी अर्जुन जो है ये दोनों है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका बीपीएससी ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 27 जनवरी को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो हार्ट लैंप को मिला है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से शामिल नहीं है? साथियों, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहला जो कदम सरकार ने उठाई थी सिंधु जल समझौता को स्थगित करने का, तो उसी टाइम पे इस चैनल पर आपको एक इमेज दिखाया गया था। आपको सीधा दिखा देते हैं। चलिए, ये चैनल हुआ और पोस्ट में ये 2025 का एग्जाम कैलेंडर है बीपीएससी का, वो पोस्ट किए थे। और जिस दिन यहां देखिए 4 मंथ पहले का ये है, 4 मंथ पहले का पोस्ट किया हुआ है। सेम क्वेश्चन यहां पर देखिए पश्चिमी और पूर्वी नदी के बारे में पूछ लिया गया है। जो हरा रंग से दिखाया गया है यहां पर देख लीजिए, हरा रंग से जो दिखाया गया है वो वेस्टर्न रिवर है, और जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है वो ईस्टर्न रिवर है। तो झेलम, चिनाब और इंडस जिसको सिंधु बोलते हैं वो सभी जो है वो वेस्टर्न रिवर हो गई, और ऑरेंज कलर से व्यास, सतलज और रावी जो है वो ईस्टर्न रिवर हो गई। इस तरह से पोस्ट में क्लियर कि पश्चिमी नदी कौन है और पूर्वी नदी कौन है। और सेम क्वेश्चन वो यहां देखने को मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। झेलम पश्चिमी नदी है, रावी सतलज व्यास जो कि है पूर्वी नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1 और 2। 1 और 2 कथन इसका सही है। सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। दूसरा कि शिक्षा और ज्ञान के अभाव में दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो बासमती चावल टॉप 10 में नहीं है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 से अधिक है या फिर 1 है? तो इसका सही उत्तर हो बीपीएससी ने दिया है विकल्प सी, सबसे अधिक बिरछा आवरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो बिरछा आवरण और वनावरण में दोनों में डिफरेंस है, जबकि यहां पर देख सकते हैं वन और बिरछा आवरण अलग से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से सबसे अधिक साझेदारी थी? तो सबसे अधिक साझेदारी विकल्प बी आयरलैंड से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूडब्ल्यू इन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं सही नहीं है। सभी यानी कि सभी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारतमाला के तहत 2024 तक 31 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान में सबसे अधिक सड़क बनी थी। अगला प्रश्न है किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आरबीआई और नाबार्ड को। अगला प्रश्न है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ है? तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि अब तो सोना इसके बदले रिजर्व बैंक ने खरीदना शुरू कर दिया है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएफएचएस 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो ये क्वेश्चन और किसी एग्जाम में पूछा गया था जिसका विकल्प उत्तर प्रदेश दिया था, लेकिन इनमें से 1 से अधिक जो है राज्य इसका सही उत्तर है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो पहला है कि प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार यानी कि पीएटी योजना किससे संबंधित है? तो प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार जो है वो राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है तटरेखा आवास और मूर्त आय के मैंग्रोव पहल। तीसरा है मिष्टी जो है 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। साथियों इसका आंसर जो है विकल्प सी दिया है, यानी कि 1 का 2 है प्रदर्शन उपलब्धि और पीएटी योजना। ऊर्जा गहन उद्योगों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य दिया गया है। और तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। इस प्रकार से इसका मिलान होगा। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना ऊर्जा गहन उद्योगों से उत्सर्जन को कम करने से है। अब मिष्टी जो योजना है वो 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। लाइफ पहल जो है COP26 में लॉन्च किया गया था, ग्लासगो में हुआ था COP26। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में श्रम बल भागीदारी की वृद्धि हुई है, अधिक वृद्धि हुई है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अटल इनोवेशन नहीं था। बाकी जो है एक राष्ट्र एक सदस्यता अनुसंधान नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क था। अगला प्रश्न है
देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में कितना प्रतिशत से बढ़कर के 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गई? किस लेवल का क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 27.3% से बढ़कर के 30.1% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ेपन वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन इसका सही है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन है कि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट के अनुमान है। दूसरा है कि बिहार के जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तो दोनों सही है, तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में निहित है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों की निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो इनमें से जो है समवर्ती सूची में वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण 1 और 4। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो ग्राम पंचायतों का गठन तो है, समाज नागरिक संहिता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति है, काम का अधिकार नहीं है। 1 और 3 है और 2 और 4 नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में सही है। सीटों राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है 5वीं अनुसूची में है। छठी में क्या है? तो छठी में मिजोरम त्रिपुरा के बारे में है, उसका शासन प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन में कौन कौन है? मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। दूसरा है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित किया जाता है। तो विकल्प 2 जो है बिल्कुल सही है, यानी कि विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 में राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो राज्य विधायिका के बारे में इसमें है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, तो इसमें कौन कौन है कि सामान्य जन की हित की संरक्षित हो। 1 तो बिल्कुल सही है। विकल्प डी इसका राइट आंसर दिया है, केवल 1 ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो वो करता है संसद विधि द्वारा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सदन को आहूत करने का अर्थ है दीक्षांत है, सही है। स्थगन में सत्रावसान होता है। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी केवल 4 दिया है, जो कि सही नहीं है। बाकी स्थगन में सत्रावसान होता है, सही है। विघटन सदन को समाप्त करता है, सही है। 4 जो नंबर कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो
राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो कैसा सहयोग करती है आत्मनिर्भर भारत योजना? भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योगों में निर्यात से, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने से। दोनों सही है, विकल्प ए और एक और दो सही है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, तो निंदा प्रस्ताव के बारे में यह सत्य है कि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, ये सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि संविधान का उल्लंघन जो संरक्षण केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इसका व्याख्या करता है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था, सेफ्टी वाल्व थ्योरी का? तो लाला लाजपत राय, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 में है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला, तो लाला हरदयाल को, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था, तो उसका नाम था थियोडोर बैक, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो द यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। VVI प्रश्न है, ये लगभग BPSC में आता ही आता है। 51 में है कि मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है, तो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है क्रा जलडमरू मध्य स्थल डमरू मध्य, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 में है कि लड़ंग संदर्भित करता है, तो स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, तो द्वितीय नदी बेसिन हो जाएगा गोदावरी, फर्स्ट गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भगीरथी संगम का स्थल है, ये भी क्वेश्चन VVI है, कहीं ना कहीं जरूर मिलता है, विकल्प डी इसका देवप्रयाग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी कौन कौन है, तो बैरन और नारकोंडम, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला जो GI टैग मिला है, तो कैंची को मिला है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक एक है झील है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो बैल, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2014 में हुई थी, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादित करता है, तो लगभग 95%, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो पिछले साल भी करीब करीब ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जमुई जिला में जो ऑप्शनल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का अंतर्गत आता है, तो अधिकांश भाग जो है बिहार की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इसका जो क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में हमने कराया हुआ है बिहार वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत
वेग से फर्श पर ढकेल लेते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा, तो सीमांत घर्षण बल 200 न्यूटन ही होगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर त्वरण से लुढ़कता है तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा, तो देखिए सबसे पहले तो ए निकालना होगा, 20 सेकंड और 400 मीटर जो भी आता है वो 20 आता है। उसके बाद एफ जो है वो पूछा गया है और एम दिया हुआ है 7 टन, तो एम गुना ए हो जाएगा, यानी कि 7 दूने 14,000 टन इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगा, तो इसका सही उत्तर है 9 गुना 10⁻8। अगर आप जूल में बदलते हैं वाट को तो इसका एक मान होता है कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 × 10⁸ इसका सही उत्तर हो जाएगा, जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील में, विकल्प बी। 75 में है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, तो यह क्या होता है, विकल्प के अनुसार ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलों की एक जोड़ी यानी कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका भी फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। इसमें एफ जो है 140 न्यूटन, एस जो है वो 15 मीटर और कॉस थीटा जो मान है वो 1 है, तो 15 गुने 140 कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2100 जूल, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, आई स्क्वायर आर करता है, वी आई करता है, वी स्क्वायर बटा आर करता है, आर आई आर स्क्वायर नहीं करता है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के वाली युक्ति कौन है, तो फ्यूज ही है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग, तो 1 होगा इसका 1.0, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोटियम इल्यूमिनेट, विकल्प बी इसका सही उत्तर दिया है बीपीएससी ने। अगला प्रश्न है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियम टिन ऑक्साइड, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है प्लेटिनम, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यौगिक का नाम है लेवोनोगेस्ट्रेल, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग भी देखी जाती है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट का उपयोग किया जाता है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्टेन पेट्रोल का रेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचवी भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है, तो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से और एंजाइम जो है वह स्रावी ग्रंथि से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है, तो परजीविता, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है, तो IgM, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक झिल्ली किससे बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होता है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी UAA।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है तो लुप्त प्राय कहलाती है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल इनमें से गन्ना है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम जल को जो है और उसमें घुले हुए खनिज का परिवहन करता है। विकल्प सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे एपीडे कोडोले। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम में हम जो भाग खाते हैं हुआ है तो मध्य फल भित्ति है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो दोनों है, भोजन और सुरक्षा, दोनों में लाभ है। सॉरी, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। भोजन से नहीं, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण से और रोगों से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के बीच भारतीय सदस्य को शामिल नहीं होने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, साइमन कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह कथन महात्मा गांधी का था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न है किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो भारत सरकार और उस समय अंग्रेज था महात्मा गांधी के बीच। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो सहजानंद सरस्वती। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह को। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो गिरनार, सबसे पहले गिरनार देख लेते हैं। गिरनार गुजरात और प्रागज्योतिष असम, कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। इस प्रकार इसका मिलान जो है विकल्प ए इसका सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 में है मिलान करना है। तो चोल गंगम झील, सबसे पहले सुदर्शन झील देखिए। सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण कराया गया था। विकल्प ए। और धर्म महापात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा। डी का 1, बी का 4, डी का 1, बी का 4, डी का 1, बी का 4। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 2 बचा है। तो प्रयाग की सभा जो है वो हर्षवर्धन के समय, चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम के समय। विकल्प 3 मतलब ए का 3 सही है। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इनमें से जो है सबसे अधिक बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर के 86 तक, एक बार देखना होगा, 38 साल बहलोल लोधी ने शासन किया। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो इसका सीधा सा ट्रिक है हसीना माशुक, हसीना माशुक। तो क्रमबद्ध सजाना है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश सबसे पहले आया, उसके बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश। 2 1 4 लास्ट में कुषाण वंश। 2 1 4 3, 2 1 4 3। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखी गई है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद बनाया किसने है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। विकल्प सॉरी बी का 1 हो जाएगा। इलाहाबाद का किला अकबर, सी का 3 हो जाएगा। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां, डी का 2 हो जाएगा। बचा 1, काबुली वाला बाग मस्जिद जो है वो बाबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है सही? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती सब सही है। जस्टिस पार्टी रामास्वामी हन्नैकर सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले सही है। जेम्स अगस्टम हिक्की जो है कलकत्ता क्रॉनिकल का स्थापना नहीं किया था, संबंधित नहीं था इससे, इसलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है, तो पिता और पुत्र में मिलान करना है। तो बाबर का पुत्र कामरान, ए का 3, अकबर का पुत्र सलीम, सी का शाहजहां का पुत्र मुराद और जहांगीर का पुत्र खुसरो। तो विकल्प 1 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर, कामरान, अकबर, सलीम, जहांगीर, खुसरो, शाहजहां, मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चौथा जो है वो कुंडलवन काश्मीर में किया गया था। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से सही है कि वो जो है 1941 जनवरी में घर से नरबंद से भाग निकले थे, सही है। सिंगापुर में 1943 में अस्थायी सरकार संगठित किए थे, सही है। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 जब अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हरिपुर में, गुजरात में, और 1939 में जो हुआ था वो त्रिपुरी क्षेत्र में हुआ था, अध्यक्ष चुने गए थे, फिर बाद में उनको हटाया गया। विकल्प 2 और 3, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य आचार्य नहीं थे। इनमें से जो है नागार्जुन, शिलभद्र और शांतिरक्षित थे। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए 3, 1, 2, 4। सबसे पहले वनदेवास की लड़ाई, फिर राजा नंद कुमार की मृत्युदंड, उसके बाद सालवाई की संधि, और सबसे लास्ट में है टीपू सुल्तान की मृत्यु। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो निम्नलिखित में से जो इसमें जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले जो है पटना हरकारा का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। किसान सभा बिहार जो है संबंधित है सजानंद सरस्वती से। और आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण से। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह से। चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। इस प्रकार इसका मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है और चौथा भिन्न है। तो चौथा भिन्न है स्टेथोस्कोप जो है सी, ये डॉक्टर के पास सुनने के लिए होता है धड़कन, बाकी जो है सब देखने के लिए, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी यंत्र सभी देखने के लिए है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग का कोई कोड UFRC है, तो स्प्रिंग का कोड होगा 19, P का 16, 18, 9। इसका कोडित किया गया है 21 के रूप में, इसको 14 के रूप में, इसको 21 के रूप में, और 9 को 6 के रूप में। तो इसमें देख लेते हैं, M को किया जाएगा 14 को 19, 2, 21, 14, 2, 16, सॉरी 13 हो जाएगा M, 15 हो जाएगा O, फिर 14 में से 2 गया है, माइनस हुआ तो 15 में से 2 जाएगा तो M होगा 13। उसके बाद 18 से 21 3 बढ़ाया है तो B जो है 2 में 3 जुटेगा तो E हो जाएगा 5। विकल्प B इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश के रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो इसका सही उत्तर BPSC ने दिया है विकल्प डी, ससुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है, अंत में बाएं जाता है, तो इसका सही उत्तर BPSC ने दिया है पूर्व की ओर, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में जो डिक्शनरी में आएगा वो है MO, ए तो कट जाएगा, MOH, E कट जाएगा, I होगा।
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 का ए। अगला प्रश्न है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन योगेंद्र से 7वां रैंक आगे है। यदि योगेंद्र रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक जो है आरंभ से कितना हो जाता है? तो इसमें 17 + 7 - 1 होता है, तो 17 × 6 = 23, सॉरी 17 - 7 + 1, फिर उसके बाद 7, यानी कि टोटल 24 विद्यार्थी, और 39 में 1 जोड़ेंगे, 40 से -24 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है, तो माइनस का अर्थ भागा है, तब इसका मान होगा। इसका सही उत्तर बीपीएससी ने 70 दिया है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 में आयु का है मैथमेटिक्स, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 90, 9 और 50। 134 का बीपीएससी ने दिया है आंसर, ए 35, और कोड वाला दिया है 135 का, विकल्प डी। आप लोग बना करके सब कुछ देख लीजिएगा। इसी तरह के आते हैं जो हार्ड से हार्ड यही है, इससे हार्ड नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 5 जीते थे, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिले प्रभावित होंगे, यानी कि लाभान्वित होंगे? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दे दिया है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मधुबनी। अगला प्रश्न है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो अफ्रीका में बसे श्वेत अल्पसंख्यक लोगों से है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, उस 16वीं सदी की वावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजो की बावली, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी की मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है एरिक एडम्स ने, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इनमें से एक से अधिक कथन जो है सत्य है। ये 100वां प्रक्षेपण था, न कि 101। NVS-02 पूरा ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति बनी? तो 2035 तक जो है $300 बिलियन देने की अपील है विकसित देशों से, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर को, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।